हमारे कामों में वो विश्वास दिखे, हमारी क्रियाओं में वो विश्वास दिखे प्रभु जी। अद्भुत बातों को हम महसूस करने पाए, ऐसा होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का है वचन, पूरा होगा टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा टलेगा नहीं। मुश्किलें जितनी भी हो, असंभव कुछ भी समंदर में गिर जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल।
प्रभु जी, अगर हम विश्वास रखेंगे तो उन चीजों को होता हुआ देखेंगे जो आज तक हमने नहीं देखी। वो पहाड़ उखड़ जाएंगे अगर हम विश्वास रखेंगे प्रभु जी। वो परिस्थितियां बदल जाएंगी अगर हम विश्वास रखेंगे। चंगाई को हम प्राप्त करेंगे अगर हम विश्वास रखेंगे प्रभु। असंभव को संभव होता हुआ हम देखेंगे अगर हम विश्वास रखेंगे। हम खुद को जांचे, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए पिता। हम खुद को परखे, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। जिस वचन को बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु है, तेरी हो महिमा, यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाऊं तेरी महिमा, यीशु महिमा, यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाऊं तेरी महिमा। આવો દરેક વ્યક્તિ સાથે મળીને આપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરતા આપણે ગીત ગાઈશું। આવો સુંદર તાળીઓની સાથે એ રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુને આપણે તેની વંદના કરતા સ્તુતિ કરતા ગીતને ગાઈશું। Hallelujah. तेरी वंदना शाम सवेरे, तेरी हो महिमा, तेरी वंदना गाए, तेरी वंदना गाए, शाम सवेरे, तेरी हो महिमा, राजाओं का राजा, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा, राजाओं का राजा, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा, यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाऊं तेरी महिमा, यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाऊं तेरी महिमा, यीशु यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाऊं तेरी महिमा। अपना भरोसा तुझ पे रखा है, काहे को डर कैसी चिंता रे, तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं, करुणा तो तेरी यीशु हमने चखारे, अपना भरोसा तुझ पे रखा है, काहे को डर कैसी चिंता रे, तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं, करुणा तो तेरी यीशु हमने चखारे, तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा, राजाओं का राजा, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा, तेरी वंदना गाए, तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा, राजाओं का राजा। एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर आने के लिए एक अनुग्रह दिया और हम सब साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाए। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। आमेन। क्या सब लोग तैयार है खुदा को सुनने के लिए? आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात परमेश्वर हमसे बात करेगा। जो प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर हमें सिखाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि यह समय आपकी ओर से है प्रभु। आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए पिता। उन गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा का अनुग्रह में मांगता हूं प्रभु जी। हम सब की समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं उस स्वर्गीय प्रकाशन को मैं मांग लेता हूं प्रभु, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं फिर एक बार आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मैं घटूं आप बढ़े और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जितने आपके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं पिता, हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से आप बात कीजिए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को आपके वचन के द्वारा आप छू लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ न हो प्रभु, पर हम आपकी आवाज को सुनने पाए और जब हम यहाँ से घर लौटे प्रभु, एक अद्भुत वचन को लेकर आपकी आवाज को साथ लेकर जाए और हमारे जीवन में एक नई बदलाहट को हम देखें। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं विश्वास रखता हूं कि आप हमारे बीच में हैं और इसलिए आप हम में रहकर बात कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ हम एक वचन को निकालें, जो वचन प्रभु ने मुझे हम सभी के लिए दिया है। इस वचन को हम निकालें दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। अपने आप को परखो हाँ कि विश्वास में हो कि नहीं। ओके, अभी गुजराती में पढ़े कोई मेरे लिए। हाँ, पोते करो, इसका मतलब क्या होता है? खुद परखो। किसको परखना है? खुद को। ध्यान देकर सुने, फिर एक बार हिंदी में पढ़े। हाँ, अपने आप को परखो कि वचन में लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। अभी मेरी ओर देखना, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। विश्वास दिखता है? रहने दो, पानी रहने दो। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। मैं एक सवाल को पूछता हूं, मुझे जवाब देना। विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? फिर एक बार पूछता हूं, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? जोर से बोले, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? विश्वास पता है आपको सभी को? गुजराती में भी विश्वास ही कहा जाता है ना, तो मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है, बराबर है ना? तो मैं जब सवाल आपको पूछता हूं ना, तो जवाब देना पड़ेगा। तो फिर एक बार पूछता हूं, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चला, आपको पता है ना, प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चला तो 12 चेले नाव में थे। बोलो, कितने चेले नाव में थे? तो उन 12 चेलों में से किसका विश्वास अच्छा था? किसका विश्वास अच्छा था? पतरस का। क्यों लगा आपको ऐसा? क्योंकि 12 चेलों में से कौन पानी पर चला? तो विश्वास दिखा। हालेलुया। पतरस जब पानी पर चला ना, तब आपको पता चलता है ना कि पतरस में इन 11 से अधिक विश्वास था। हालेलुया। यानी विश्वास दिखता है। बोलो, विश्वास। आपको पता है, विश्वास दिखना ही चाहिए। आमीन। अगर विश्वास नहीं दिखता, इसका मतलब विश्वास है ही नहीं। अगर आप में विश्वास है ना, तो वो दिखेगा। हालेलुया। और इसलिए इस वचन में पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। हाँ, जल्दी। अपने आप को परखो कि, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसका मतलब अगर तुम विश्वास में हो कहते हो ना, तो विश्वास
दिखना चाहिए। बोलो विश्वास, तुम्हारे कामों में विश्वास, ध्यान देकर सुनिए, अभी इधर उधर मत देखना, तुम्हारे क्रियाओं में विश्वास दिखना चाहिए। चलो एक वचन को निकाले, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 20 को पढ़े। याकूब 2 और 20। याकूब 2 और उसका 20। पर है निकम्मे मनुष्य, अरे बाप रे, वचन क्या कहता है? हे निकम्मे मनुष्य। निकम्मे का मतलब क्या होता है पता है आपको? निकम्मे इसका मतलब क्या होता है? कुछ काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कहते हैं ऐसा। जो कुछ काम का नहीं है ना, उसे क्या कहा जाता है? निकम्मे। बोलो क्या कहा जाता है? याकूब इस पत्री में जिनको पत्री लिख रहा है ना, उसको क्या कहता है? हे निकम्मे मनुष्य। किस हिसाब से निकम्मे है पता है आपको? विश्वास कहते हैं पर है नहीं, काम में निकम्मे है, क्रियाओं में निकम्मे है, कर्मों में निकम्मे है, केवल कहते हैं मैं विश्वासी हूं। इसलिए याकूब की पत्री में याकूब कहता है विश्वास तो भूत भी रखते हैं। बोलो विश्वास कौन रखते हैं? भूत भी रखते हैं। तो क्या उनको भी विश्वासी कहेंगे? नहीं। अरे बोलो ना, हमसे ज्यादा अच्छा विश्वास किनका है पता है आपको? किनका? ध्यान देकर सुनना, इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, याजकों ने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना, शास्त्री और फरीसियों ने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। पर बाइबल में लिखा है जब दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति यीशु के सामने था, दुष्ट आत्मा ने किसको पहचाना? हे दाऊद की संतान, हे परात्पर यहोवा के पुत्र। कौन कहता है? अरे बोलो कौन कहता है? शैतान कहता है। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं किसको जानती है? दुष्ट आत्माएं किसको जानती है? यीशु को हमसे अधिक जानती है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने पहचाना यीशु मसीह को और वो कहते थे हे दाऊद की संतान, हे परात्पर यहोवा के पुत्र। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वो हमसे अधिक अच्छी जानती है पर हम नहीं जानते। आपको पता है, हम केवल विश्वास बोलते हैं, पर याकूब की पत्री में क्या लिखा है? निकम्मे मनुष्यों, क्या तू यह भी नहीं जानता? क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। अगर विश्वास तुम्हारे कामों में नहीं दिखता ना, वो विश्वास क्या है? मैं बोलता तो हूं, मैं यीशु मसीह पर क्या करता हूं? विश्वास, पर यीशु के काम तुम में दिखने चाहिए। हालेलुया। यीशु के काम किस में दिखने चाहिए? जब यीशु के काम मुझ में दिखेंगे ना, समझ लेना मैं किस पर विश्वास करता हूं? यीशु पर। बोलो मैं किस पर विश्वास करता हूं? कर्म के द्वारा विश्वास, कर्म के बिना विश्वास क्या है? क्या फिर एक बार? व्यर्थ है। व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में काम नहीं है ना विश्वास के, तो वो विश्वास कुछ काम का नहीं। और एक वचन को पढ़े, याकूब उसका 2 और 14 पढ़े। हे मेरे भाइयों, ध्यान देकर सुने, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वो कर्म न करता हो, पर अगर वो काम न करता हो, तो इससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? आगे, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब विश्वास के साथ क्या होना जरूरी है? काम। बोलो क्या होना जरूरी है? अभी एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों उसका 11 और वचन 7 को पढ़ना। विश्वास ही से नूह ने, अभी ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विषय में, उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, जो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ हाँ? अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जहाज, नूह ने जहाज क्यों बनाया बताइए मुझे? क्यों बनाया? वचन क्या कहता है? बचाव। फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। विश्वास ही से नूह, विश्वास ही से नूह ने जहाज क्यों बनाया? विश्वास, क्योंकि उसने विश्वास रखा। आमेन। आमेन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने नूह को क्या बोला था? कि मैं सारे जगत का क्या करूंगा? नाश करूंगा। बोलो क्या करूंगा? किसके द्वारा? पानी के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने जो कहा ना, नूह ने उस पर विश्वास किया और हम भी वैसे ही करते हैं।
कि यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है, यह हमें विश्वास है। पर आपको पता है, नूह का विश्वास केवल उससे नहीं पता चलता, जब वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जहाज बनाता है ना, ये जो बनाना है वो उसका विश्वास दिखाता है। हालेलुया। खुद को बचाने के लिए वो जो काम कर रहा है ना, उसको विश्वास कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं, यीशु आएगा मुझे विश्वास है, यीशु ले जाएगा मुझे विश्वास है, यीशु न्याय करेगा मुझे विश्वास है। केवल विश्वास से नहीं होगा, आप खुद के लिए क्या करते हो उन कामों से पता चलता है आप विश्वास करते हो या नहीं। अगर आपको बोलते हो कि यीशु आएगा, पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब विश्वास। अगर आप बोलते हो कि यीशु आएगा, पर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, इसका मतलब विश्वास। अगर आपको पता है यीशु आएगा और उसकी सेवा नहीं करते, इसका मतलब आप में विश्वास। अगर आपको पता है यीशु आएगा फिर भी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, इसका मतलब आप में विश्वास। अरे बोलते तो हो कि यीशु आएगा, पर काम नहीं करते, क्रिया नहीं करते, उसके अनुसार चलते नहीं, उसके अनुसार जीवन जीते नहीं, तो आपको पता है आपका विश्वास आपको नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है? आपका विश्वास आपको नहीं बचा पाएगा। जब विश्वास के साथ कामों को करेंगे ना, तब वो विश्वास आपको बचाएगा। हालेलुया। नूह को पता चला कि परमेश्वर सारे जगत को, इधर देखो उधर मत देखो यार, वचन कहां से आ रहा है? खुदा से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तो इधर उधर मत देखो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज की ओर अपने मन को लगाए। हाँ, ध्यान दे, विश्वास से वचन को सुने। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आज भी वही हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं न्याय करूंगा, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सारे कर्मों का न्याय किया जाएगा, हम विश्वास करते हैं और खुद गाना गाते हैं, आने वाला है मसीहा, आने वाला है। माउची में भी बहुत बहुत अच्छी गीत है ना, एक गीत है बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा। ये ना रोहे तो ना स्वर्गीय दूता तियारी कोजे तू त्यारी। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? खुद को तैयार कर। बोलो, खुद को क्या कर? तैयारी जो है ना, वो विश्वास है। आमीन। केवल आएगा और मैं जाऊंगा, ये विश्वास नहीं है। केवल यीशु आएगा और मुझे लेकर जाएगा, इसे विश्वास नहीं करते। उसके बीच में जो तैयारी है ना, वो जब आप करेंगे ना, उसे विश्वास कहा जाता है। हालेलुया। अगर विश्वास काम के साथ नहीं है, विश्वास क्रियाओं के साथ नहीं है ना, तो बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। ये विश्वास तुझे नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रभु न्याय करेगा, तो मैं खुद के लिए जहाज बनाना जरूरी है। आमीन। खुद को तैयार करना जरूरी है, खुद को बचाने के लिए प्रयास करना जरूरी है कि हाँ प्रभु, उस न्याय से मुझे खुद को बचाना है, उस न्याय से मेरे परिवार को मुझे बचाना है, उस न्याय से मेरी कलीसिया को मुझे बचाना है। तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए? क्या कर रहे हो आप उसके लिए? चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर के दास आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो प्रार्थना में है? कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दी है? कितने लोग हैं जो दूसरे की निंदा नहीं करते? कितने लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं? कितने लोग हैं जो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं? मुझे एक बात बताइए, हम सुनते तो है, विश्वास भी करते हैं, पर विश्वास दिखता नहीं। बोलो, विश्वास दिखता, विश्वास दिखना जरूरी है। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपको कभी नहीं बचा पाएगा जो केवल आपके अंदर है, वो दिखना चाहिए। आमीन। वो दिखना, हाँ, चंगाई के लिए भी वही विश्वास जरूरी है। आमीन। चलो एक वचन को पढ़े, इब्रानियों की यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय।
और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ हाँ? और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। एक कुंड था वहां पर जिसे बेतसदा कहा जाता था। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ध्यान देकर सुनना, वहां पर बहुत सारे बीमार लोग चंगा होने के लिए पड़े रहते थे कि पानी हिलने की आशा में। हाँ, आगे पढ़ना। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ? पानी हिलते ही जो कोई पहले से उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हाँ, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अभी ध्यान देकर सुनना, एक कुंड है जिस कुंड की विशेषता है कि वहां पर नियुक्त समय में एक स्वर्गदूत आता है और पानी को क्या करता है? जो कोई पहला बीमार उसमें जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंगा। और बाइबल में लिखा है एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति वहां पर पड़ा था। हालेलुया। कितने साल से पड़ा था? 38 साल से। किस आशा में पड़ा था? चंगाई मिलेगी। बोलो, किस आशा में पड़ा था? बहुत सारे लोग हैं विश्वासी जो यीशु मसीह को जानते तो है पर आशा में अभी भी पड़े हैं कि क्या मिलेगी? अरे बोलो, क्या मिलेगी? चंगाई मिलेगी, पर मिलती पड़े हैं। क्योंकि क्या है? पड़े हैं, आशा में पड़े हैं। ध्यान देकर सुनना, हम पढ़ेंगे इस वचन में। विश्वास केवल आशा रखना नहीं है। ये व्यक्ति जो है ना, एक आशा में पड़ा था कि एक बार मैं कुंड में जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। इसी आशा में कितने साल निकल गए? 38 साल। पर कुछ हुआ? चंगाई मिली? परिस्थिति बदली? नहीं बदली। ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, हाँ? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उस बीमार व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या सच में तेरी चंगा होने की इच्छा है? हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अभी उसका जवाब सुनो। हाँ, ध्यान देकर सुने। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मुझे एक बात बताइए, ये व्यक्ति किससे क्रिया की आशा कर रहा था? दूसरों से। बोलो, किससे? दूसरा कोई कर्म करे, क्रिया करे और मुझे उठाए और वहां पर फेंके। हालेलुया। और परमेश्वर किससे आशा करता है क्रिया की? उससे। खुद से। बोलो, किससे? और ये व्यक्ति किससे कर रहा था? कि कोई आएगा, मुझे उठाएगा और पानी में डालेगा और मैं क्या हो जाऊंगा? दूसरों पर भरोसा मत रखो, आपकी बीमारी में से आपको ही उठना होगा। हालेलुया। दूसरा कोई आपको नहीं निकालेगा, दूसरा कोई आपको नहीं बचाएगा। आपको पता है, खुदा चाहता है विश्वास तुम में दिखना जरूरी है। आमीन। ये व्यक्ति ना दूसरों पर विश्वास रखता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें खुद पर और प्रभु पर विश्वास रखना होगा। आमीन। अगर तुम परिस्थितियों को जीतना चाहते हो ना, खुदा तुमको उठाएगा, तुम्हें बल देगा। तुम में विश्वास दिखना जरूरी है। ये व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, 38 साल हो गए। बोलो, कितने साल हो गए? 38। हाँ, कि कोई मेरा नहीं है जो मुझे उठाकर उस कुंड में छोड़े। क्योंकि 38 साल से तेरा विश्वास किस पर है? दूसरों पर। बोलो, किस पर है? किसकी क्रियाओं को देखना चाहता है तू? लोगों की। कोई मुझे मदद करे, बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर किसकी क्रिया को देखना चाहता था? खुद की। इसलिए फिर एक बार उस वचन को दोहराना और फिर आगे जाना। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा कोई निकल जाता है। यीशु ने उससे कहा, अभी ध्यान देकर सुने, यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। आमीन। किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उठ। उसको कहा, तू उठ। दूसरों की क्रिया नहीं चलेगी, तेरी क्रिया जरूरी है। तू उठ। हालेलुया। तुझे प्रयत्न करने होंगे, तुझे विश्वास की क्रिया दिखानी होगी, विश्वास के अनुसार तुझको चलना होगा, तुझे पहला कर्म करना होगा। उठ और अपनी खाट उठाकर चल और फिर। आमीन। अगर आप चाहते हो ना चंगा होना, तो आपको विश्वास से चलना होगा। हालेलुया। आपको ही खुद उस बीमारी में से उठने की तैयारी करनी होगी। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो विश्वास आपके कामों से दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर किसी व्यक्ति को प्रभु डॉक्टर ने बोला है ना डायबिटीज है, बोलो तुमको क्या है? अरे बोलो, क्या है? डायबिटीज का मतलब क्या होता है?
क्या खाने के लिए मनाही की है? बोलो क्या खाने के लिए मनाही की है? मिठाई। मीठा कुछ भी खाना नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप में विश्वास अगर दिखना है तो क्या करना होगा? डायबिटीज में से अगर बाहर निकलना है तुम्हें, तो अगर मुझको तुम में विश्वास देखना है तो मुझे तुम में क्या दिखना जरूरी है? अरे विश्वास कैसे दिखेगा कि तुमने विश्वास रखा है प्रभु पर? मीठा खाना पड़ेगा, मीठा खाना पड़ेगा, तब जाकर डायबिटीज मरेगा। हालेलुया। मीठा छोड़ने से डायबिटीज नहीं भागेगा, मीठा खाने से विश्वास बढ़ेगा। अरे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उल्टा करना होगा तब जाकर सीधा होगा। आमीन। हाँ, तब जाकर ये काम होगा। विश्वास इसे ही के विश्वास दिखना जरूरी है। आमीन। एक बात ध्यान देकर सुने, जितने विश्वासी यहां पर बैठे हैं, जितने गोलियों पर जीते हैं ना, विश्वास की बातें बंद कर दे। फिर एक बार कहता हूं, जितने खुद को विश्वासी कहते हैं और किस पर जीते हैं? गोलियों पर जीते हैं ना, वो विश्वास की बातें करना छोड़ दे। दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती। हालेलुया। बिना गोलियों के जो जीते हैं ना, वो विश्वास से जीते हैं। हालेलुया। बिना सहारे के जो जीते हैं ना, वो विश्वास से जीते हैं। समझ में आ रहा है? बिना परहेज के जो जीते हैं ना, वो विश्वास से जीते हैं। आमीन। बिना डर के जो जीते हैं ना, वो हालेलुया। समझ में आ रहा है? पतरस पानी पर चला ना? अरे बोलो चला ना? हम रहते तो क्या करते? अगर तैरना नहीं आता मुझे और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, प्रभु मुझे भी पानी पर चलना है, मैं क्या करता पता है आपको? प्रभु एक टायर दे या कोई लाइफ जैकेट दे। कैसा है ना, अगर गिरते गिरते डूब जाऊं तो बच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पानी पर चलते भी ना तो पहले खुद को बचाने का प्रयास करते। इसे विश्वास नहीं कहा जाता। डूबा तो भी चलूंगा और फिर भी पानी पर, इसे कहते क्रिया के द्वारा विश्वास। हालेलुया। कुछ भी हो जाए फिर भी चलेगा, पर नहीं छोड़ूंगा, इसे कहते हैं क्रिया के द्वारा विश्वास। गोलियों पर जीने वाले विश्वास की बातें करना बंद कर दो। हाँ, समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ी तकलीफ हुई नहीं कि चले डॉक्टर के पास, मुझे चेक करो। किस विश्वास से गए थे दवाखाने में? मुझे बताइए, किस विश्वास से जाते हो दवाखाने में? अगर थोड़ी तकलीफ होने लग जाती है ना, तो किसके पास जाते हो? दवाखाने में जाते हो। किस विश्वास से जाते हो बताइए ना मुझे। कुछ बीमारी है, निकलेगी तो निकलती। विश्वास से अगर जाओगे तो निकलेगी ना, क्योंकि तुम जा किस लिए रहे हो? किसको ढूंढने के लिए? नहीं, आप दवाखाने में किसको ढूंढने के लिए जा रहे हो? बीमारी को। बोलो किसको ढूंढने के लिए? तो मिलेगी क्या? अरे बोलो मिलेगी क्या? बीमारी ही मिलेगी। आपको पता है, मेरी बहन है और उसका पति दोनों मेडिकल फील्ड में है, दोनों हॉस्पिटल में है काम के लिए। जब हम उनके घर जाते हैं ना, वो प्रभु की बातें कम और हॉस्पिटल की बातें ही ज्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, एक बार वो मुझे बात कर रहे थे, मुझसे और मेरी पत्नी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे सनी कहते, एक काम कर सनी, अभी एक काम कर, अभी ना एक बार हॉस्पिटल में जाकर पूरा बॉडी चेकअप कर लो। क्या बोल रहे थे मुझे? एक बार हॉस्पिटल में जाकर पूरा बॉडी चेकअप कर लो। मैंने उनसे पूछा क्यों? मैं तो अच्छा वाला हूं। नहीं, फिर भी करवाना अच्छा। मैंने उनको कहा, अगर मैं गया ना तो 100% कुछ ना कुछ निकलेगा। नहीं है फिर भी निकलेगा, क्योंकि मैं जा किस विश्वास से रहा हूं कि कुछ बीमारी निकले। हालेलुया। तो 100% निकलेगी। समझ में आ रहा है कुछ? उससे अच्छा है जाओ ही मत। हालेलुया। विश्वास से जिंदा होना तो आगे भी जिंदा रहोगे। आमीन, आमीन। हाँ, डर डर के जीने से क्या फायदा? उससे तो मर जाना अच्छा है। समझ में आ रहा है? ये मत खाओ, वो मत खाओ, मीठा मत खाओ, तीखा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, मटन मत खाओ, मच्छी मत खाओ, ये मत। अरे सब तो बंद कर देते हैं डॉक्टर। इतना ही नहीं, नमक भी तो अच्छा है मर जाना उससे। उससे तो अच्छा है फिर घास खाए। तो क्या खाए? क्या हम घास खाए? नहीं, तो मनुष्य जो खाता है ना, वो सारी चीजें तो बंद कर देते हैं डॉक्टर। तो उससे अच्छा है मर जाए। समझ में आ रहा है? विश्वास से जीना इसे नहीं कहते। विश्वास आपकी क्रियाओं में दिखना चाहिए। आमीन। हाँ, क्रियाओं में दिखे
आपकी कृति में विश्वास दिखे। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता, ये केवल उनके लिए है। आमेन। ये बात, ये वचन हर व्यक्ति के लिए नहीं लागू होता, ये उन लोगों के लिए लागू होता है जिनको यीशु मसीह मिल गया है, जो यीशु मसीह को पहचानते हैं, जिन्होंने यीशु के बारे में सुना है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपको पता है उसको जो कोड़े पड़े, उसके कोड़ों की वजह से मुझे क्या मिली है? तो दिखनी चाहिए। बोलो क्या करनी चाहिए? अगर आपके जीवन में चंगाई दिखती नहीं, इसका मतलब कोड़ों का फायदा आपको हुआ, मुझे हुआ है। हालेलुया। विश्वास दिखता है। आमेन। अगर आप खुद को विश्वासी कहते हो ना, आपके जीवन में विश्वास दिखना चाहिए। नहीं चलता, डॉक्टर ने नहीं कहा, मर जा। खुद को विश्वासी मत कहे, खुद को विश्वासी। ध्यान देकर सुने। मुझे भी ना कुछ सालों पहले एक बीमारी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था मटन मच्छी बिल्कुल नहीं खाना, और मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद है। डॉक्टर ने कहा अगर तुझे चंगा होना है ये गोली लेनी पड़ेगी, और उसके बाद मटन और मच्छी बंद करनी पड़ेगी। जब मैं बाहर निकला, गोलियां ली और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ऐसी सेवा करूंगा मैं? गोली खाकर और बिना मटन और मच्छी खाकर कैसी सेवा कर पाऊंगा? हालेलुया। मैंने गोलियां भी फेंक दी और प्रभु से कहा, प्रभु मर जाऊंगा फिर भी चलेगा, पर मटन खाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उस दिन से ज्यादा खाने लग गया विश्वास के साथ। बोलो क्या करने लग गया? कुछ भी नहीं हुआ, बीमारी छोड़ के भाग गई। हालेलुया। बीमारी आपको तकलीफ दे, इससे अच्छा है आप बीमारी को तकलीफ दो। समझ में आया? बीमारी आपको तकलीफ दे, इससे अच्छा है कि आप बीमारी को तकलीफ दो, कि वो आपको छोड़कर भागे। वो आपसे क्यों लिपटी रहती है पता है आपको? क्योंकि आप उसको पोस रहे हो। गोली खिलाओ उसको शाम और सुबह बीमारी को, तो वो कहती है वारे वाह, ये तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करता है मेरी बीमारी की ना। कुछ भी मीठा खाता नहीं, कुछ भी गलत खाता नहीं, तो बीमारी को भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों छोड़कर जाऊं तुझे? तू तो मुझे खिला पिला रहा है बेटा, तो छोड़ेगा नहीं। आपको पता है, उसको तकलीफ दो, बीमारी को क्या दो? जो उसे नहीं चाहिए ना उसे वही दो। बेविश्वास के साथ के तो बीमारी छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वरना खुद को मसीह मत कहो, बिल्कुल मत कहो। मुझे खुद को शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ रहने में जो विश्वास के साथ नहीं जीते, क्योंकि हम उस प्रभु की सुसमाचार को लेकर चल रहे हैं जो विश्वास के साथ जीने के लिए सिखाता है। आमेन। जिसने सारे रोगों को हमारे पैरों के नीचे रख दिया है। हालेलुया। सारी तकलीफों के ऊपर हमें विजय को दे दिया है। आमेन। अगर वो यीशु मसीह आपको मिला है ना, तो वो दिखना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में दिखना, अगर नहीं दिखता इसका मतलब मुझ में विश्वास नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की। तो बताइए मुझे विश्वास दिखता है या नहीं? अरे बोलो। हाँ, अरे अब तक क्या बोल रहे थे? नहीं दिखता, क्योंकि दिखता ही नहीं ना, इसलिए। हाँ, पर इससे बाद अगर आप खुद को विश्वासी कहना है ना, तो विश्वास दिखना चाहिए। आमेन। हमारी क्रियाओं में विश्वास दिखना चाहिए। जो आप करो उसमें विश्वास दिखना चाहिए। हालेलुया। जब हम उस रीति से चलते हैं ना, तो परमेश्वर को भी हमारे जीवन में विश्वास दिखता है। हालेलुया। अभी फिर एक बार उसी वचन की ओर आएंगे। दूसरे कुरिन्थियों जो हमने शुरुआत की थी, उसका 13वां अध्याय वचन 5। दूसरे कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और वचन 5। अपने आप को परखो। अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, फिर एक बार वचन को बहुत ध्यान से सुने। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। परखाना, अभी परखाना। तो विश्वास किससे परखा जाता है? कामों से। बोलो किससे? कामों से, आपकी क्रियाओं से। हालेलुया। तो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आगे पढ़ना। अपने आप को जांचो। अभी अगला वचन क्या है? अपने आप को जांचो। जांचो। बोलो क्या करो? अपने आप को जांचना। जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना। परखना
अलग बात है और जांचना अलग बात है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। जांचा कब जाता है पता है आपको? तुम्हारे पेट में तकलीफ है तो हम ऐसे करते हैं, इधर दुखता है, डॉक्टर कहते हैं नहीं, इधर दुखता है, हाँ हाँ दुखता है, इसे कहते हैं जांचना। बोलो क्या कहते हैं? जांचना खुद जाता है। हालेलुया। डॉक्टर को नहीं पता होता कहां दुख रहा है, वो किसको पूछता है? हम नहीं। अरे बोलो किसको पूछता है? सब हम ही को पूछता है। और पैसे कौन लेता है? ध्यान देकर सुने, वो कहता है यहां पर दुख रहा है, हम कहते हैं नहीं इधर दुख रहा है, हाँ हाँ, इसे कहते हैं जांचना। बोलो क्या करते हैं? हम खुद को जांच सकते हैं। आमीन। कि शरीर में कहा तकलीफ है ना, मैं जांच सकता हूं। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। बाइबल वचन में लिखा है खुद को जांचे। हाँ, फिर एक बार उस वचन को पढ़ना। हाँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह कहा है? तुम में है। बोलो किसको जांचना है पता है आपको? खुद को। और क्या जांचना है? यीशु मसीह को मुझ में है कि नहीं। हालेलुया। विश्वास को नहीं जांचना है, किसको जांचना है? यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं। कैसे पता चलेगा यीशु है ही नहीं, है कि नहीं? चलो एक वचन को पढ़ेंगे, निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे पढ़ने। ध्यान देकर सुनना। अभी खुद को जांचना है। बोलो जांचना है। मेरे पीछे बोलो जांचना है। जांचना है। खुद को जांचना है। खुद को जांचना कि यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं। यीशु मसीह मुझ में। हाँ, अभी इस वचन को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। अभी ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। और कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना, कोढ़ी का मतलब क्या होता है? जिनके पूरे शरीर पर क्या हुआ है? कोढ़ हुआ है, बीमारी है। उन्होंने खुद को जांचा और उनको पता चला हम क्या है? कोढ़ी है। इसलिए उनको कहाँ रहना पड़ता था? गांव से बाहर। अभी यीशु मसीह को कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। अभी ध्यान देकर आगे पढ़े। हाँ। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। उन कोढ़ियों ने यीशु मसीह को पुकार कर कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा। यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को देखा और कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को किसको दिखाओ? याजकों को। हाँ, याजकों को दिखाने के बाद क्या होगा पता है? याजक तुमको जांचेगा। बोलो क्या करेगा? जांचेगा। हालेलुया। तुम जाओ और अपने आप को किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। फिर और जाते ही जाते और वो जाने लगे, 10 ही कोढ़ी जाने लगे, खुद को याजकों को दिखाने के लिए जाने लगे। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। वे क्या हो गए? वो चंगे हो गए, वो पूरी रीति से ठीक हो गए। आगे बढ़ना। उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। उनमें से एक कोढ़ी ने खुद को जांचा। बोलो किसको जांचा? खुद को जांचा। खुद को जांचा और उसने देखा कि मैं शुद्ध हो गया हूँ। हालेलुया। मैं चंगा हो गया हूँ। हाँ, आगे बढ़ना। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए किसके पास लौटा? यीशु के। बोलो किसके पास लौटा? ध्यान देकर सुने, 10 कोढ़ी चंगे हो चुके थे, पर कितनों ने जांचा? एक ने। देखो, पता तो सबको चल गया था कि हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। बोले हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। 10 ही कोढ़ियों को पता चल गया था, पर एक कोढ़ी ऐसा था जब उसने जांचा और देखा कि मैं शुद्ध हो गया हूं ना, वो किसके पास गया? वो याजक के पास नहीं गया। वो किसके पास गया? क्योंकि जब उसने खुद की बीमारी को जांचा और उसको पता चला कि मैं चंगा हो गया हूं, उसको केवल चंगाई नहीं दिखी, उसको यीशु मसीह दिखा। उसके चंगाई के पीछे कौन दिखा? इसीलिए वो फिर किसके पीछे निकल गया? आपकी चंगाई के पीछे जब आप खुद को जांचते हो ना, आपको यीशु दिखना जरूरी है। आपकी आशीषों के पीछे जब आप जांचते हो ना, आपको कौन दिखना जरूरी है? अगर परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को बदला, अगर अच्छा घर दिया है ना, इस घर की आशीषों के पीछे आपको कौन दिखना चाहिए? अगर प्रभु ने आपको नौकरी दी है ना, तो उस नौकरी के पीछे आपको कौन दिखना चाहिए? अगर प्रभु ने आपको आशीषें दी है ना, उन आशीषों में आपको कौन दिखना चाहिए? अगर आपको चंगाई मिली है ना, उस चंगाई में आपको कौन दिखना चाहिए?
उस कोढ़ी को कौन दिखा? यीशु। यीशु। इसलिए किसके पास आया? यीशु के पास। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को क्या करो? जांचो। जांचो कि तुम में यीशु मसीह है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चंगाई को जांचो, किसके वजह से चंगे हुए हो तुम, किसके वजह से आशीषें पाए हो तुम, किसकी वजह से परमेश्वर ने तुमको निकाला और पापों में से निकाला, तुम्हारी परिस्थितियों को बदला। आपको पता है उन सारी आशीषों में आपको यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। इसे कहते हैं जांचना। बोलो इसे क्या कहते हैं? जांचना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब उन्होंने आशीषों को पाया उस कोढ़ी ने, तो उसको केवल चंगाई नहीं दिखी, उसको अच्छा शरीर नहीं दिखा। उस जो खुद के शरीर को जब देख रहा था ना, तो उसको कौन दिखाई दिया? यीशु। अरे ये चंगाई किसकी वजह से मिली? यीशु के वजह। ये अच्छा शरीर किसकी वजह से मिला? ये शुद्धता किसकी वजह से मिली? जब उसने खुद को जांचा ना, उसको खुद नहीं, उसको यीशु दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए वो किसके पास गया? यीशु के पास। यीशु मसीह के पास। आप तभी यीशु मसीह के पास आओगे जब आपकी आशीषों में आपको यीशु दिखेगा। हालेलुया। वरना उल्टा है, आशीष पाकर लोग आते नहीं, जाते हैं। बोलो आते नहीं। चंगाई कितने लोगों को मिली? 10। बोलो कितने लोगों को मिली? वापस कितने आए? एक ही आया, बाकी 9 चंगाई के पीछे निकल गए और एक चंगाई देने वाले के पीछे आया। हालेलुया। 9 लोग किसके पीछे निकल गए? चंगाई के पीछे। और एक व्यक्ति किसके पीछे आया? चंगाई देने वाले के पीछे। आमेन। आशीषों के पीछे मत भागो, आशीष देने वाले के पीछे जाओ। चंगाई के पीछे मत जाओ, चंगाई देने वाले के पीछे जाओ। समझ में आ रहा है? जो आशीषें देता है ना, बहुत बार आशीष मिलने के बाद मनुष्य आशीषों के पीछे भागता है। खुदा की इच्छा है आशीष देने वाले के पीछे जाओ। आमेन। तो और आशीषों को पाओगे। खुद को जांचना है, और खुद को जांचते वक्त हमें कौन दिखना जरूरी है? यीशु मसीह। प्रेरितों के काम निकाले। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और एक लंगड़े व्यक्ति को, जन्म से जो लंगड़ा था उसको लेकर आ रहे थे लोग। हाँ? जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हाँ? कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। भीख मांगने के लिए उस लंगड़े व्यक्ति को वहां पर लाकर रखा जाता था रोज। हाँ? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उस भिखारी ने, लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, तो उनसे भीख मांगी। तो उनसे क्या मांगी? भीख। अरे बोलो, उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। हाँ? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। बोलो क्या कहा? भिखारी को कहा, लंगड़े भिखारी को, हमारी ओर देख। हाँ? अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। लंगड़े व्यक्ति को लगा कि इनसे कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ देंगे, मदद करेंगे, भीख देंगे, कुछ मिलेगा, इस आशा से वो उनकी ओर देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक बात मुझे बताइए, लंगड़े भिखारी को उनसे क्या चाहिए था? क्या चाहिए? उसको चंगाई नहीं चाहिए थी, उसको क्या चाहिए थी? भीख। हाँ। क्योंकि वो पतरस और यूहन्ना को देख रहा था ना, अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे, तो उसको लग रहा था इनके जेब में क्या होंगे? अरे बोलो क्या होंगे? पैसे होंगे। तो हमें क्या मिलेगी? भीख मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? देखो माइक देखो, देखो उनको दिखाओ। इन्होंने देखा नहीं, दिखाओ ब्रदर। देखो काले रंग का माइक है। हाँ, नहीं देखा ना आज तक। देखो परमेश्वर बात कर रहा है और आप किसको देख रहे हैं? माइक को। देखो, खुदा आएगा, आप माइक को ही देखो। वो आखिर भी निकल जाएगा, तुम माइक को देखो। कुत्ता आया फिर भी देखेंगे, बिल्ली आई फिर भी देखेंगे। कुछ भी हो हम देखते हैं। प्रभु की ओर देखो। किसकी ओर देखो? हाँ, वो आकर चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना सीखे। हालेलुया। हाँ, भटकाना काम किसका है बताइए मुझे? किसका काम है भटकाना? हाँ, शैतान का काम है, जो हमारे मन को भटकाना चाहता है, हमारे मन को बहलाना चाहता है, बहकाना चाहता है, और फिर वचन चुराना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? कुछ बीज रास्ते पर पड़े। बोलो वचन में लिखा है, कुछ बीज कहां पर पड़े? और किसने चुन लिए? पंछियों ने आकर
चुन लिए। ये वो वचन है जो शैतान आकर चुरा लेता है, क्योंकि हमारा मन रास्ते के समान होता है। बोलो कैसा होता है? रास्ता क्या होता है पता है आपको? जिस पर किसी की मालकी नहीं है। रास्ते पर कोई भी आता और कोई भी जाता है। हमारा मन रास्ते के समान नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और कोई भी जाए, कुछ भी हो हम देखेंगे क्या हुआ। बिल्कुल नहीं, अच्छी भूमि के समान, हालेलुया, जहां पर केवल बीज को बोया जाता है। आमेन। जहां पर आने जाने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहता, ऐसे अपने मन को तैयार करे। फिर पढ़ना उस वचन को। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए भिखारी को लगा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भिखारी को? लगा पैसा मिलेगा, कुछ भीख मिलेगी हमें, और इसलिए भिखारी देखने लगा, एक आशा के साथ देखने लगा। आगे पढ़ना। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अरे मेरे खिसे में ना चांदी है, ना सोना है, ना पैसा है, कुछ भी मेरे पास है नहीं। परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। आमेन। क्या था उसके पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, उठ और चल फिर। आमेन। क्या था उसके पास? यीशु मसीह। बोलो क्या था उसके पास? खुद को जांचो, तुम में यीशु मसीह है। हालेलुया। खुद को जांचो, तुम में क्या है, और लोगों को जरूरत है कि तुम यीशु मसीह को दूसरों को दो। आमेन। पतरस ने पैसे नहीं दिए, पतरस ने भीख नहीं दी, पतरस ने चंगाई दे दी, क्योंकि उसके पास कौन था? बोलो कौन था? खुद को जांचो कि तुम्हारे में यीशु मसीह है या नहीं। हालेलुया। अगर तुम में यीशु मसीह होगा ना, वो यीशु मसीह लोगों को तुम दे सकते हो, उसकी सामर्थ्य लोगों में बांट सकते हो, उसकी चंगाई लोगों में आप बांट सकते हो। पर ये मुझे पता चलना चाहिए मुझ में कौन है? यीशु मसीह। खुद को जांचो, इसके वचन कहता है। आमेन। हालेलुया। हाँ, इसलिए खुद को जांचना और परखना जरूरी है कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की। जितने लोग दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह मुझ में नहीं। जयंती पास्टर मेरे लिए क्या करो, इसका मतलब आपको यीशु किस में दिख रहा है, और तुम में कौन बैठा है? फिर सीधी बात है, सीधी बात है। यीशु मसीह ने ऊपर से कहा है केवल मैं जयंती पास्टर में रहूंगा, ऐसा कुछ कहा है? मैं पास्टरों में रहूंगा, ऐसा कहा है? मैं सेवकों में रहूंगा, ऐसा कहा है? नहीं। वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? देह कहा गया है, हर एक व्यक्ति की देह। आमेन। जो उसको स्वीकार करेगा, यीशु उसमें रहेगा। हालेलुया। और जो दूसरे से प्रार्थना करवाते हैं ना, उनको डाउट है खुद के बारे में भी, और हाँ, वो उनका सोच है उनमें है, इसलिए चंगाई कौन प्रार्थना करेगा? तो मुझे एक बात बताइए, इनमें आपको कौन दिख रहा है? यीशु। फिर आप में कौन है? मुझे बताइए ना जरा, आप में कौन है? आप किस पर विश्वास रखते हो? आपने किसको बिठा कर रखा है फिर? जो बीमार कर रहा है आपको, जो आपको सता रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है। यीशु तो तकलीफ देगा? यीशु तो आपको बीमार करेगा? चलो एक बात बताइए, वचन में लिखा है एक 12 साल से बीमार व्यक्ति थी, एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी, पता है ना आपको? उसने यीशु को क्या किया? उसके वस्त्र को छुआ, और किस विश्वास के साथ? अगर छूंगी तो क्या हो जाओगी? और वचन में लिखा है उसने सारे वैद्यों के पास जाकर अपने पैसे को क्या कर दिया था? गवा दिया था। कुछ भी नहीं रहा, कंगाल हो चुकी थी, सारे दवाखाने में जा चुकी थी, पर बीमारी चंगी, उल्टा तकलीफ बढ़ गई थी। हालेलुया। फिर उसने सोचा मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू भी लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? हुई या नहीं? हुई या नहीं? यीशु मसीह के कपड़ों को छूने वाली चंगी हो गई, तो यीशु मसीह को साथ रखने वाले क्या बीमार पड़ सकते हैं? अगर यीशु मसीह मुझ में रहेगा तो क्या मैं बीमार पड़ सकता हूं? क्या मैं संकट में रह सकता हूं? क्या मेरे जीवन में समस्याएं रह सकती है? इसीलिए तो पौलुस कहता है, जैसे यहां पर वर्शिप कर रहे थे, एक भाई ने कहा था फिलिपियो 4:4 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा और कहता हूं आनंद करो। हालेलुया। पौलुस कहा था फिलिपियो लिखते वक्त, आपको पता है? जेल में। बोलो कहा था? जेल में। और जेल में क्या कहता है? प्रभु में सदा। यानी जेल में भी वो दुखी नहीं था, तकलीफ में, क्योंकि उसमें कौन है?
अरे यीशु आपको हर परिस्थिति में खुश रखेगा, हर परिस्थिति में उसकी शांति आपके साथ बनी रहेगी। आमेन। इसलिए स्तेफनुस को जो पत्थर मार रहे थे ना, वो क्या देख रहा था पता है आपको? स्वर्ग खुल चुका है और पिता की दाहिने ओर पुत्र खड़ा है। आमेन। और लोग क्या कर रहे थे? उसको पथराव कर रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? और उसको तो स्वर्ग दिख रहा था। आमेन। इसका कारण है, उसके बीच में कौन था? पत्थर उस पर नहीं पड़ रहे थे, पत्थर तो यीशु मसीह पर पड़ रहे थे, और उस पत्थरों को वो रोक रहा था। हालेलुया। उन तकलीफों को वो रोक रहा था। यीशु मसीह मुझ में होना जरूरी है। आमेन। यीशु मसीह मुझ में होना जरूरी है, यह हमें पता चलना जरूरी है। जाते हैं इधर उधर प्रार्थना करने के लिए कि यहां चंगाई मिलेगी, वहां चंगाई मिलेगी। अरे खुद को जांचो, वचन लिखता है क्या तुम में यीशु मसीह है या नहीं। उस वचन को फिर पढ़ना, दूसरे कुरिन्थियों जो हमने पढ़ा था 13:5। अपने आप को परखो कि हाँ? विश्वास में हो कि नहीं। हाँ? अपने आप को जांचो। हाँ? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि हाँ? यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है। हाँ? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अगर ऐसा नहीं है ना, अगर तुम में यीशु नहीं है तो तुम जांच में क्या ठहरे हो? निकम्मे। निकम्मे। बोलो कैसे? निकम्मे। निकम्मे का मतलब क्या था? कुछ काम का। विश्वासी होकर भी कुछ काम का नहीं। चर्च में जाने से भी कुछ काम का नहीं। यीशु मसीह को पाने से भी कुछ काम का नहीं। समझ में आ रहा है? बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ काम का नहीं। यीशु ने लहू बहाने के बाद भी तो कुछ काम का, पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी तो कुछ काम का। अरे विश्वास होने से भी तो कुछ काम का नहीं। तू निकम्मा ठहरा है क्योंकि तूने जांचा और तुझमें यीशु मसीह नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। ये है मसीह जीवन कि आप में यीशु दिखना जरूरी है। हालेलुया। तो भूतों को भगाना नहीं पड़ेगा, वो आपको देखकर भागेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं देखेंगे। आपके भीतर कौन बैठा है? यीशु। वो दिखाई देगा। हालेलुया। हाँ, वो सामने भी अगर आप उसके निकल जाओगे ना तो भूत आपको देखकर चिल्लाने लग जाएंगे, छोड़ दे मुझे। समझ लेना तुम में कौन नजर आ रहा है? यीशु। वो डैनियल शिंदे से नहीं घबराते, वो किससे घबराते हैं? यीशु से। यीशु मसीह से घबराते हैं। हालेलुया। समझ लेना दुष्ट आत्माएं भागने लग गई ना, यीशु दिखने लग गया। बीमारियां भागने लग गई तो समझ लेना यीशु दिखने लग गया। आमेन। इस शरीर में अगर यीशु रहता है ना तो बीमारी नहीं रह सकती। खुद को क्या करो? अरे बोलो रे, जांचो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह नहीं दिखाई दिया तो वचन कहता है तुम निकम्मे ठहरे हो। यह है वचन। अभी मुझे बताइए, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। और यीशु दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। किस में दिखता है? हमें। बोलो किस में दिखता है? हमें। फोटो में मत देखो यीशु को, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? कहां पर मत देखो? फोटो में मत देखो, वहां पर यीशु नहीं है। क्रॉस में मत देखो, वहां पर भी यीशु नहीं है। चर्च में भी मत ढूंढो, वहां पर भी यीशु नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी मत देखो, वहां पर यीशु नहीं है। पंजाब में जाकर मत देखो, वहां पर यीशु। यीशु कहाँ है? अरे बोलो यीशु कहाँ है? मुझ में है। आमेन। मुझ में जांचना पड़ेगा कि यीशु मुझ में है या नहीं। हालेलुया। हाँ, मैं जब हम छोटे थे, मैं स्कूल में था, हमें एक किताब थी। किताब में एक वहां पर एक छोटा सा लेसन था, और उस लेसन में ऐसा था, ऐनक नाम का ना वो लेसन था कि एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो था ना अपने चश्मे को ढूंढ रहा था। बोलो किसको ढूंढ रहा था? चश्मा पता है ना आपको? ब्रदर ने लगाया है, देखो। थैंक यू ब्रदर। आपको दिखाई देगा ना? ओके। वरना आपकी आंखें निकाल ली, ऐसा ना होना चाहिए। ध्यान देकर सुने। वो जो व्यक्ति था ना, वो किसको ढूंढ रहा था पूरे घर में? चश्मे को। मिल ही नहीं रहा था। अपनी बीवी को चिल्लाएगा, कहां रख दिया तुझे नहीं पता? बेटे को चिल्लाएगा, तुझे नहीं पता कहां रख दिया? मिल नहीं रहा मुझे चश्मा मेरा। पूरा घर उसने ढूंढ लिया पर उसको चश्मा नहीं मिला, और थक भाग के आईने के सामने आ गया। बोलो किसके सामने आ गया? आईने के सामने आ गया। चश्मा यहां पर था। बोलो चश्मा कहां था? यहां पर था। सारे घर को ढूंढ लिया उसने, चश्मा नहीं मिला। पर जब आईने के सामने खुद को देखा ना तो चश्मा कहां दिखाई दिया? वैसे ही यीशु को इधर उधर मत ढूंढो, वो कहां बैठा है? हम में ही बैठा है। आमेन। और हम पूरी दुनिया में उसे ढूंढते फिर रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसको ढूंढते फिर रहे, बड़े बड़े सेवकों के पास उसको ढूंढते फिर रहे। आपको पता है उसका पता कहां है? मुझ में। बोलो कहां है?
हालेलुया। यीशु पाया जाता है मुझ में, हालेलुया। उसका सिंहासन पाया जाता है मुझ में, उसका घर पाया जाता है मुझ में, उसका पता पाया जाता है मुझ में। लोगों को दिखना चाहिए यीशु मुझ में है। पहली बात तो खुद को पता चलना चाहिए कि यीशु मुझ में, तब जाकर आपका फायदा होगा। और जब लोग देखेंगे तो उनका फायदा होगा। आमेन। तो ये डबल फायदा है, डबल धमाका, एक के ऊपर दो फ्री। हालेलुया। खुद को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। आपको पता है इतना फायदा है यीशु मसीह को जांचने के बाद। अगर आपको पता चल गया यीशु मसीह मुझ में है, आप भी आशीषित हो जाएंगे और आपके द्वारा लोगों को खुदा आशीषित करेगा। इसीलिए ये वचन कहता है, लास्ट टाइम उस वचन को दोहराए, दूसरे कुरिन्थियों 13:5, और फिर हम बंद करें। अपने आप को परखो कि, बस वचन कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, और अपने आप को जांचो, और अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। हालेलुया। दो बातों को देखना है, एक विश्वास और यीशु मसीह। आमेन। तो विश्वास दिखता है या नहीं, और यीशु दिखता है या नहीं? दोनों किस में दिखेंगे? विश्वास किस में दिखेगा? दिखाई देगा। और यीशु किस में दिखाई देगा? हालेलुया। हाँ, इधर उधर मत ढूंढो, खुद ही में ढूंढो। आमेन। दोनों चीजें आप ही में पाई जाती है। आमेन। और अगर आप विश्वास में बढ़े और विश्वास में आप जिंदा हो गए ना, मैं आपको कहना चाहता हूं ऐसी अद्भुत बातों का अनुभव करेंगे जो आज तक नहीं किया। हालेलुया। कामों से ही विश्वास पता चलता है। समझ में आ रहा है? डरना मना, मसीही जीवन में डरना मना है। आपको पता है पतरस, स्तिफनुस, पौलुस, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे और प्रेरित थे, वो मरने से क्यों नहीं डरे? वो मरने से क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनको पता था मृत्यु है ही नहीं। हालेलुया। मृत्यु है ही नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। किन के लिए? जो यीशु मसीह पर हाँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में कि जो कोई जिंदा मुझ पर विश्वास करता है ना, वो कभी न मरेगा। आमेन। वो कभी, एक विश्वासी दास ने कहा है, अगर कोई मसीह में मरता है ना, आखिरी सांस इस जगत में लेता है, उसी समय वो पहली सांस स्वर्ग में लेता है। आमेन। तो मृत्यु कहाँ है मुझे बताइए? विश्वासियों के लिए मृत्यु कहाँ है मुझे बताइए? क्योंकि जब आप आखिरी सांस यहां पर लेते हो, पहली सांस कहां पर लेते हो? स्वर्ग में। तो मरा कहां मैं? मृत्यु आई नहीं मुझे। आमेन। इसलिए चेले डरते ही नहीं थे। किससे? मरने से। हालेलुया। इसे ही विश्वास कहा जाता है। मरने से भी नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था ये मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मरूंगा। इसलिए तो पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। हाँ, इसे ही विश्वास कहा जाता है, जो आपके कामों से दिखाई देगा। आमेन। तो विश्वास दिखाई देना चाहिए और यीशु आप में दिखाई देना चाहिए। दोनों चीजें मसीही लोगों के लिए जरूरी। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। हाँ पिता, हम केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। ब्रदर कीबोर्ड पर आए, एक छोटा सा कोरस लेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। बस 2 मिनट में हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, पर विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर हम देखें।